मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, दिल्ली के बारे में ऐसी 3 चीज़ें जो आप इम्प्रूव करना चाहेंगी? दिल्ली के बारे में 3 चीज़ें जो मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ वो है पॉल्यूशन डेफ़िनेटली, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कि और ज़्यादा हॉस्पिटल्स और ज़्यादा डिस्पेंसरीज़ होनी चाहिए लोगों के लिए, और तीसरी चीज़ साफ़ सफाई शायद, और ट्रैफ़िक भी हो सकता है, तो ट्रैफ़िक और साफ़ सफाई। हम जैसे आपने एयर पोल्यूशन कहा, तो गवर्नमेंट भी कोई रोल प्ले करती है एयर पोल्यूशन ठीक करने में? हाँ, गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, क्यों नहीं करती, उसी की ड्यूटी है एक तरीके से। अब हम तो वही कर सकते हैं कि हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल करा लें गाड़ी में, हमारे हाथ में तो उतना ही है। बाकी उनके ऊपर है कि वो बाकी चीज़ों को कैसे रेगुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो गवर्नमेंट का रोल है उसमें। जैसे मैम दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं 5 फरवरी को, तो जो पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में दिल्ली पोल्यूशन के बारे में कहीं पे बात नहीं की जा रही है। हाँ। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि हर महिला को 2100 रुपये दे देंगे, 2500 रुपये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह पर सही है, हो सकता है कि वो पैसा उन महिलाओं के लिए काफ़ी मायने रखता हो और एक वेलफेयर स्टेट की तरह, वो भी बुराई नहीं है, लेकिन वो पैसा भी तभी इम्पॉर्टेंट है जब आप ओवरऑल चीज़ों को सही करेंगे, एयर पॉल्यूशन को ठीक करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बड़े पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा। और जो एयर पॉल्यूशन का मैटर है ना, उसमें मैं ये सोचती हूँ कि वो किसी एक गवर्नमेंट के हाथ की चीज़ नहीं है। वो जैसे नेबरिंग स्टेट्स जितनी भी हैं, जो नॉर्थ इंडियन सारी स्टेट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, वो सब मिल के उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालें, तो वो एक बड़ी चीज़ होगी और सही चीज़ होगी। क्योंकि एयर के लिए कोई बाउंड्री तो है नहीं है कि दिल्ली के बाहर कोई बाउंड्री है। आज लखनऊ में भी उतना ही पॉल्यूशन है, पटना में भी उतना ही पॉल्यूशन है, अब तो मुंबई भी दूर नहीं रही। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, अच्छी इंटेंशन के साथ, अब पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, अगर आप सच में चाहते हो कि दूर करें इम्प्रूवमेंट। तो मैम, जैसे आपने कहा इम्प्रूवमेंट करने के लिए कनेक्शन होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। एग्जैक्टली। बट केजरीवाल जी से जब भी हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, हम प्लान बनाते हैं, हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते उसकी वजह से, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो दोनों ही बातें हैं। देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉपुलेशन या पब्लिक किसी को वोट करती है, जैसे हम सब ने मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट किया, नाउ देयर ड्यूटी टू वर्क। अभी हम सब मिलके वोट कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली की पब्लिक ने तो 2 बार केजरीवाल जी को वोट किया ही है ना। Yes, yes. नाउ वो, अब उनकी ड्यूटी है कि वो वर्क करें, और जो टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स को मिलके काम करना चाहिए, तो मिलके काम करना चाहिए। इसमें किसी एक के लिए कोई वो नहीं होनी चाहिए कि छूट हो या कुछ हो। भाई, आप मिलके पब्लिक के लिए काम कीजिए। दो पब्लिक ने तो अब दोनों को ही पोजीशंस दी है ना, तो यही मेरा व्यू है कि यार अच्छी इंटेंशन से काम करो, चुनकर आ गए हो तो फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो मैम, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी ने 10 साल रूल किया है, तो उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला या फिर क्या बेकार होते हुए दिखा आपको? देखिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी दिखा। जो मैंने खुद फील किया वो था स्कूल्स का, क्योंकि मेरी मेड्स ने आके बताया कि स्कूल वाकई में अच्छे हुए हैं। हमारा तो देखिए इतना टच नहीं है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैंने पर्सनली देखा है, बट हाँ, मेरी मेड्स ने बताया कि स्कूल्स इम्प्रूव हुए हैं। और हेल्थ में मैं उनकी जो थिंकिंग है या जो उनका मॉडल है, उसको मैं अच्छा मानती हूँ कि एक छोटा डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक बने, फिर पॉली क्लिनिक बने, फिर बड़ा अस्पताल की भीड़ कम हो, तो वो मैं ख़राब नहीं मानती, बट एग्जीक्यूट कैसे होता है ये इम्पॉर्टेंट है। केजरीवाल जी के साथ के मैम मनीष सिसोदिया जी हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बट वही जेल में है, तो इससे आपको क्या लगता है एजुकेशन पे क्या इफेक्ट होता है दिल्ली के? एजुकेशन, देखिए, वो जेल वेल में मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती। किसी को भी उठाकर आप डाल सकते हो और फिर उसको उठाकर आप अपनी पार्टी भी ज्वाइन करा सकते हो। हमने महाराष्ट्र में सारे लोगों को ऐसा ही देखा है, तो मैं इतना बिलीव नहीं करती। जो काम करने वाला होता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहेगा वो नहीं करेगा। तो आपकी पॉलिसीज़ आप कैसी बनाते हो और वो सच में आपकी मंशा है या नहीं उन पॉलिसीज़ को लागू करने की, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी बात यही है। तो मैम, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, वो वाली पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके ऊपर पहले एलिगेशंस थे कुछ ना कुछ क्राइम करने के और ना ही काम करने के। तो आपको क्या लगता है, इससे बीजेपी में कोई इफेक्ट पड़ता है? मुझे नहीं लगता। दे आर सो पावरफुल। हाँ, जो इतनी सारे पैसे के साथ हैं कि उन्हें कोई आना जाना, किसी को लेना ना लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब एक
100 लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स करते हैं, कभी 20 उधर होते हैं, कभी 20 इधर होते हैं, तो वही सारे लोग हैं। और ख़ास तौर पे बीजेपी कांग्रेस का तो बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, तो मतलब मेरे को नहीं लगती कि ये कोई बड़ी चीज़ है। जैसे मैम जो वर्कर्स दूसरी पार्टी छोड़ के आ गए हैं बीजेपी में, वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि उनके जो नेताजी हैं उन्होंने कहा, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, तो वो क्या गारंटी है, क्या रीज़न है कि बीजेपी में आके काम कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है बीजेपी में आके वो काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्टी की टॉप लीडरशिप पे ही होता है बस, कि वो ही अपना एग्जीक्यूट कराते हो। और जितनी मेरे को नॉलेज है उसके हिसाब से बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट या जहाँ जहाँ भी वो गवर्नमेंट में है, वो किसी वर्कर्स के थ्रू नहीं काम करते हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के थ्रू ही चीज़ों को चलाते हैं। बीजेपी का मैम एक वादा है मैनिफेस्टो में कि वो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को देंगे 21,000 और 6 न्यूट्रिशन किट्स। इस पे आपका क्या कहना है, देखते हुए कि इंडिया टॉप 1 पे चल रहा है पॉपुलेशन के टर्म्स में? हाँ, नहीं, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर सकती, मैं भी एक औरत हूँ। और मुझे देखिए, फिर वही बात है कि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आपको इस तरह का इंसेंटिव देना पड़े। आप एम्पावरमेंट दीजिए, आप जॉब्स दीजिए, आप अच्छा हेल्थ केयर दीजिए। आप उनके हाथ में अगर एम्पावरमेंट होगा, पैसा होगा, वो अपना न्यूट्रिशन खुद ही सेलेक्ट कर लेंगी, खुद ही ले पाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ना शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। वो शॉर्टकट्स कभी भी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में नहीं होते हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही लगती है। लेकिन ठीक है, अगर टाइमिंग, अगर उससे कुछ लोग को मतलब महिलाओं को फ़ायदा होता है, देन इट्स ओके। जो मैम केजरीवाल जी की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से फ्रीबीज दिए गए हैं दिल्ली में, वही बीजेपी भी कह रही है हम कंटिन्यू करेंगे। बट जब आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज दिए तो दिल्ली का जो बजट है वो लॉस में चला गया बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है बीजेपी के आने से ऐसा क्या होगा कि वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा, या क्या हो इतने सकता है? सारे बीजेपी के बजट लॉस में ही चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है और बाकी बहुत सारे स्टेट्स चल रहे हैं। और दिल्ली का तो बजट अभी भी सरप्लस कम हुआ है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट इन लॉस, अभी भी सरप्लस में है। बट मैं मानती हूँ कि जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, वो जो कि बिल्कुल बेसिक नीड के जितना दिया है, वो उसको मैं वेलफेयर स्टेट का मानती हूँ। साथ में हेल्थ और एजुकेशन भी होना चाहिए, और वो अच्छा होना चाहिए कि जो आप हमें हेल्थ दे दो, आप हमें एजुकेशन दे दो, फिर चाहे बाद में आप हमारे बिजली पानी भी बंद कर देना, हम इनके लिए पे कर देंगे। 2 चीज़ें फिक्स कर दो आप हमारे लिए। आज हमारे बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, जो लोअर क्लास है उसके लिए तो अफोर्डेबल नहीं है ना। तो आप हमें हेल्थ दे दो, आप हमें एजुकेशन दे दो। आज एम्स के बाहर 20,000 आदमी पड़ा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है एक कंट्रीमैन को देखने में कि वो रात भर बाहर बैठे हुए हैं, उनको इलाज नहीं है। तो मेरे हिसाब से हमको हेल्थ एजुकेशन दो, वेलफेयर स्टेट की चीज़ें भी करो। ट्रांसपोर्ट बहुत कंट्रीज़ में फ्री है, तो आप हमारे लिए वेलफेयर चीज़ें भी करो, बट हमारी बेसिक चीज़ें पूरी करो पहले। जैसे मैम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो अंडरस्टैंडेबल किए जा रहे हैं, उसमें से जो भी एक निचोड़ कह सकते हैं निकाला जा रहा है, वो पुअर पीपल पे ही फोकस कर रहे हैं। ना वो मिडिल क्लास देख रहे हैं, ना वो एलीट क्लास देख रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि वही लोग लार्ज नंबर में वोट करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को शॉर्टकट्स ही पसंद आते हैं। वो कभी भी सही रास्ता नहीं अपनाते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। और जब तक हम शॉर्टकट्स लेते रहेंगे ना, तब तक हमारा कुछ लॉन्ग टर्म अच्छा इफेक्ट नहीं आने वाला है। एक के पैसे देने से लगा कि भाई हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो दूसरा भी चालू हो गया, तीसरा भी चालू हो गया। तो इस तरीके से नहीं कंट्री चल सकती है। आपको अगर कोई स्कीम्स भी बनानी है तो कॉन्क्रीट स्कीम्स बनाइए, उनके 10, 20, 25 साल के बाद उनके इफ़ेक्ट को क्या बोलना चाहिए, एनालाइज करिए, ऑनेस्टली एनालाइज करिए, पेपर्स फेक मत कीजिए। अदरवाइज़ हमारी कंट्री इकोनॉमिक कंडीशन बहुत गर्त में चली जाएगी अगर हम सब चीज़ ऑनेस्ट और फेयर नहीं करेंगे तो। हर कोई नेता मैम इलेक्शन के टाइम पे रैलीज निकालते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने एरिया को और पार्टी को प्रमोट करने के लिए, बट उसकी वजह से रोड बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं, चक्का जाम हो जाता है, कहने के मतलब है। तो उससे क्या इफेक्ट होता है जो दिल्ली की आम जनता है उसको? नहीं, देखिए, अब ये तो टाइम बीइंग है, मैं इसको इतना बड़ा इशू नहीं मानती। हमें तो वैसे ही आदत है बहुत ज़्यादा जाम में फंसने की, तो रैली और ये तो मतलब अब आप अपन ऐसा भी नहीं कर सकते ना, फिर तो वो पॉलिटिकल चीज़ और अवेयरनेस और उनका पब्लिक से जुड़ने का कनेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा।
फिर तो वो लाल लाल लाइट्स को ग्रीन करवा करवा के निकल जाएंगे। तो एटलीस्ट इस मौके पर अगर वो पब्लिक के बीच आना चाहते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत जाम लगता है, इट्स ओके, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि वो पब्लिक को फेस करें, बल्कि और ज़्यादा आएँ पब्लिक के बीच, नॉर्मली आएँ, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ना आएँ, आगे पीछे बाद में भी आएँ और प्रॉब्लम्स सुने। तो मैं उसको कनेक्ट को कभी भी ये नहीं करना चाहती हूँ। प्रचार करना तो उनका राइट है, वरना पब्लिक को पता कैसे चलेगा। तो वो थोड़ा बहुत जाम तो है। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप चीज़ों को सुधारोगे तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। क्या आपको मैम ये भी लगता है कि प्रचार करने की जगह अगर नेता बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करे, बहुत ज़्यादा काम करे अपने एरिया पे, तो वो अपने आप ही उनकी प्रचारिकता एडवर्टीजमेंट वैसी ही हो जाएगी? नहीं, देखिए, काम करने के बाद भी तो प्रचार करना पड़ेगा ना। तो टीवी और वो सब है तो काम भी करें, प्रचार भी करें, बट बिना काम के प्रचार ना करें। वो इम्पोर्टेंट है। काम भी करिए, खूब काम करिए और खूब प्रचार करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपना काम करिए और काम बताइए पब्लिक को और पब्लिक से वोट लीजिए। बिना काम करे और प्रचार करेंगे और फिर वोट मांगेंगे तो वो बेकार।